एक बार सूरदास जी महाराज जा रहे थे, कुएं में गिर गए। बड़ा पुकारा, लेकिन जिसको पुकारा वही सुनेगा ना, दूसरा कौन सुनेगा? कन्हैया। तो महाराज कन्हैया आए, पीताम्बर नीचे डाला, हाथ पकड़ा, बाहर निकाल दिया, सिर पर हाथ रखा, नेत्रों से दिखने लग गए, दृश्य बन गए भगवान। अधिष्ठान से दृश्य बन गए भगवान। और जब दृश्य बन गए तो बड़ा आनंद आया देख करके, भगवान के इस ललित स्वरूप को देख करके, सरस स्वरूप को देख करके बड़ा आनंद आया। भगवान ने कहा, अच्छा सूरदास जी अब हम जाते हैं, तुम संसार में आनंद करो। सूरदास जी ने कहा, भगवान हस्तम उक्षिप्य मां, आप मुझको हाथ से छुड़ा करके जा सकते हो। हाथ छुड़ाई जा तो निबल जान के मोल, और हृदय से जब निकसी हो तो सबल गिनूंगो। तो उनकी भाषा थी, हस्तम उक्षिप्यातोसी किम कृष्णाद किम बलात् कृष्ण अद्भुतम हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। यदि आप मेरे हृदय से निकल के दिखलाओ तब तुम्हें मन, आप मेरे हृदय से निकल के दिखाओ ना। और फिर आप जा ही रहे हो, मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि आप क्या है, जगत नियंता है, और मैं उस जगत में भ्रमण करने वाला एक हूं, आपका दास, मैं आपको रोक नहीं सकता। लेकिन महाराज जब आपने ये नेत्र दिए, इन नेत्रों को लेकर के जाओ। बोले नहीं नहीं, अब नेत्रों से आप सुखी रहो ना, दोबारा गड्ढे में नहीं गिरना पड़ेगा। दोबारा गड्ढे में गिरने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे निकालने वाला भी तैयार है। मुझे निकालने वाला, मुझे भरोसा है कि मुझे गड्ढे में गिरने नहीं देगा। मुझे इतना विश्वास है कि निकालने वाला मुझे गिरने नहीं देगा। इसलिए आप मुझे इस अवस्था में मत छोड़ो, अपने नेत्रों को लेकर के जाओ। जिन नैनन सो यह रूप रखो, उन नैनन सो अब देखिए कहा। जिन नेत्रों से ये रूप लख लिया, उन नेत्रों से अभी संसार को देखूंगा भगवान। ये संसार दृश्य पदार्थ नहीं है, दर्शनीय है तो आपका स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है दर्शनीय। और उस दर्शनीय स्वरूप को बिना जाने यदि संसार से चले गए तो महति विनष्टि चेद अवेदित असत्यमस्ति, न चेद अवेदित अतमहति वत विनष्टि। ये केवोपनिषद कह रही है। उस संसार को बिना जाने, उस परमात्मा को बिना जाने, संसार को जानने में लगा दे, केवल हम लगे रहे कि संसार बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़े संबंध सुंदर है, हमारे मामा जी सुंदर है, हमारे नाना जी सुंदर है, इनका स्वभाव बड़ा सुंदर है, ये बड़े दयालु हैं। इस सारे संसार को देखने में यदि मैं अपनी शक्ति लगा दी और परमात्मा को नहीं जाना, इस शरीर को ही सुंदर बनाते रह गए, मन को ही सुंदर बनाते रह गए, उस परमात्मा को न जान पाए, तो इससे बड़ा बढ़ करके कोई महाराज विनाश नहीं है, महति विनष्टि। हाँ, हमने जान लिया इस शरीर को प्राप्त करके, और प्राप्तव्य विषय परमात्मा है, उसको जान लिया, तो ये क्या है, सत्यमस्ति, ये सत्य है। तो सत्य को हमने जान लिया। इतना ही कर्तव्य था मानव जीवन का। मानव जीवन का इतना ही कर्तव्य था कि सत्य को जानना है। सत्य के जानने के लिए हमें आए थे, असत्य में भटक गए, मृग मरीचि का में हम भटक गए। मृग पानी की तलाश में घूमता है, दौड़ता है, लेकिन दोपहर की धूप में जब रेत, बालू रेत में उसकी दृष्टि पड़ती है तो उसको पानी पानी दिखता है। और प्यास लगी हुई है महाराज, दौड़ता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते थक जाता है, मर जाता है, गिर जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। तो यह है संसार मरु मरीचिका। तो इसमें हमने अपने को यदि जानने में लगा दिया, इस संसार की स्थिति को संभालने में लगा दिया, तो संसार की स्थिति तो भले ही समझ जाए, लेकिन आपने यहाँ आकर के कुछ कमाया नहीं, गंवाया। इसलिए महति विनष्टि, और महति विनष्टि आप आगे का जो
श्लोक है, उसका अर्थ हम कल करेंगे क्योंकि अभी शायद समय हो गया।